मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी पुस्तक जो आधी कटोरी चांदनी है उसकी भूमिका आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखी थी, और यहाँ पे आप ही के द्वारा मैं पहुंचा था वहाँ पे, जब हमने यहाँ पे महाप्रज्ञ विहार में जब आप विराजे थे। तो मेरे जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं कि मैंने राष्ट्रपति भवन में काव्य पाठ किया, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आचार्य श्री ने मेरी किताब को मुझे आशीर्वाद दिया, ये मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो वहां भी हमने तो कई बार लाडू में भी तालियां बाजा बजवा ली थी हमने तो जैसा इधर आज्ञा कर लेंगे तो ठीक है, अन्यथा हम तो बंधे हुए हैं। कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइए तालियां। एक आज्ञा हमने दे दी है इस समय के लिए। इसका मतलब यह नहीं है हम किसी नियमों को तोड़ रहे हैं, हम अपने आनंद के लिए, ऐसा कहा जाता है एक्यूप्रेशर का कुछ नियम है कि ताली बजाने से हाथों में कुछ ऐसे, तो ये मेडिकल साइंस ने कहना शुरू कर दिया है कि हाथ दूसरे से टकरा तो खून की गति बढ़ती है। तो कुछ लोग तो सन्नाटे में तालियां बजाते हैं। अब हम तो मेवाड़ के इन शिरोमणि हास्य कवियों को यहाँ बुलाया है, और आपके ठाके लगाने से भी कहना शुरू हुआ है कि खून साफ होता है हृदय की। इसीलिए लोग तो लाफ्टर क्लब में, गुलाब बाग में पेड़ों के सामने हा 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 करते हैं सवेरे सवेरे 6 बजे। लेकिन आप यहाँ हैं तो एक उद्देश्य के लिए हम बात करेंगे, और जितना मैंने सीखा समझा जैन धर्म के लिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जो शुचिता को धारण करता है वही जैन कहलाता है, जो नियमों का पालन करता है वही जैन कहलाता है। संसार विजय कर लेने से कोई भी वीर नहीं होता, मन के कषाय से जो लड़ता है वही जैन कहलाता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। आत्मा के आनंद का शब्द रूप है काव्य। नीरज जी कहते थे हमारे, आत्मा के आनंद का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। तो अभी मैं जो बाहर मेरे कानों में जो स्वर इस परिसर से निकले, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि बड़े बड़े साधक जो हैं, सिर्फ वेशभूषा धारण करने से कोई साधक नहीं हो जाता। ये पिछले दिनों हमने समझ भी लिया। बड़े बड़े साधक इस परिसर में हैं जिनकी आत्मा जो है वो अनहद आनंद तक पहुंच चुकी है। तो मुझे याद आता है कि साधक जब अलग जगाता है, प्रतिमाएं बोला, साधक जब अलग जगाता है प्रतिमाएं बोला करती है, सप्तक पे अंगुली धरते ही पाषाण शिलाएं ढहती हैं। तो मौसम कितना ही क्रूर बने, कोरोना आएगा जाएगा, हमने भी अपने प्यारे लोगों को खोया है। मौसम कितना ही क्रूर बने, नदियों का पानी जम जाए, ज्वालामुखियों से आग गिरे, तपता सूरज भी थम जाए, आराधक दीप संजोए तो हिमशिखा पिघलने लगती है। साधक जब अलग जगाता है, प्रतिमाएं खुला, तो हिमशिखा पिघली है, मौसम खुला है। और इस मौसम के मुख्य द्वार पे हमारे राजकुमार जी भत्तावत यहाँ विराजे हुए हैं। हमारा बहुत प्यारे भाई, हमारे मित्र श्याम जी आज बाहर बैठे हुए हैं। वो हमारे हर कवि सम्मेलन के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे, वो सामने रहता नहीं है। एक अच्छा सा माहौल है, सिर्फ कुछ समय के लिए आपको हंसने हंसाने का उद्देश्य, और उद्देश्य से हंसे तो अच्छी बात है। लोग बाग तो एक दूसरे पर हंसते हैं। हमारे गुरु जी राजेंद्र गोपाल व्यास ये कहते हैं कि हंसी की कविता हो किंतु कविता की हंसी नहीं। और जिन तारों में करंट नहीं होता है, लोग उन पे चड्डी बनियान सुखा देते हैं। तो तारों में करंट होना बहुत जरूरी है। ये करंट वाले तार आज यहाँ आ चुके हैं, ये आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी। और यकीन मानिए, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता। हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। तो आज का ये पल जो है, वो पल आपको इस तरह से जीना है कि जैसे कि आपके आत्मा को आनंद की अनुभूति हो जाए। मैं दो कवियों का परिचय आपसे करवा रहा हूँ। एक ये जो सफेद ड्रेस में सफेद शर्ट पहन रखा है और उदास बैठा हुआ है, तो शोक संतप्त नहीं है, ये हास्य का ही कवि है, लेकिन ये ऐसे उदास बैठता है क्योंकि पिछले 1.5 साल से इसको कोई कवि सम्मेलन नहीं मिला। आज कोरोना के बाद में पहला कवि सम्मेलन कर रहा है, तो इनके लिए एक बार आप ओम अर्हम करो। ये मावली से है, मनोज गुर्जर इनका नाम है। मावली की रबड़ी,
मावली की रबड़ी, मावली का जंक्शन, मावली जंक्शन और मनोज गुर्जर, ये एक दूसरे के पर्यायवाची, पता नहीं कब रबड़ी मनोज गुर्जर हो जाए तो मनोज गुर्जर रबड़ी हो जाए। और ठीक इनके बाद में ये है कानू पंडित। ये भी सोचते बेटा। बढ़िया बात है यार। ये नाथद्वारा की धरती से, नाथद्वारा से पहले अपन जाते हैं तो वो अपने मदन की वाला जो ऊपरी ओडन वाला हिस्सा है ना, वही आसपास वहाँ इनकी खेती बाड़ी है और ये भैंसे वैसे चराते हैं, खेती बाड़ी, दूध की डेयरी है इनकी। लेकिन बड़े मिट्टी पकड़ पहलवान ने कवि सम्मेलन किया अखाड़े, जब लोक कला मंडल का कवि सम्मेलन होता है ना अपने यहाँ पे लोक कला मंडल में, तो 10 मतलब 5 से 5 हजार लोग बैठते हैं वहाँ पे, वहाँ भी कानून आता है, खूब चलता है, ये भीड़ का। लेकिन आज यहाँ पे कम लोग हैं संख्या में, किंतु इन लोगों का घनत्व ज्यादा है। तो मैं आपके शतायु होने की कामना करता हूँ, कवि के कंठ पे सरस्वती हुआ करती है, तो आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, स्वस्थ रहे, और इसी स्वस्थ आनंद के साथ में मैं पहला कवि आपको सौंप रहा हूँ। आप उसको सुनने के लिए बिल्कुल बुद्धि मत लगाना, क्योंकि उसने लिखने में नहीं लगे, और हो तो लगा ना। तो अपना देसी कवि है, कानू पंडित नाम है इसका। इसकी ऊर्जा के लिए जरा तालियां, ताकि इसको थोड़ा आत्मविश्वास मिलेगा, इसको हिम्मत आएगी। एक बार ऐसे नहीं, दोनों हाथ जरा हवा में उठाकर लहरा दीजिए अपनी हाथों। आप सबको प्रणाम करता हूँ। और कवि सम्मेलन कियो को 2 साल हो चुके हैं, तो परीक्षा तो आज हम तीनों की भी रीत की है। और आप हमारे शिक्षक हैं, बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। और 2 वर्ष से हम जिस महामारी से परेशान हैं, उस बीमारी के बारे में आपको किसी ने सही जानकारी नहीं दी। कोरोना है क्या? मैं आपको बताता हूँ कोरोना क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आदमी शुरू से ही और सारा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अपने पास है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा कि कोरोना क्या है, समझना। और बात अच्छी लगे तो अंत में तालियां बजाकर मुझे भी बताना कि हाँ ये सही बात है, कोरोना यही है। मैं समझाता हूँ कोरोना क्या है, समझो। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इस छंद में आपको कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं आया, थोड़ा जैसे हमें भी नहीं। बस यही कोरोना, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह पॉजिटिव, शाम को नेगेटिव। बड़ी खतरनाक घटना घटी इस कोरोना काल में, कि कोरोना के काल में काला ही काला दाल में कोई लगा कलंक निज कुल दाग गया। बड़े ध्यान से सुनना, आनंद आएगा कि कोरोना के काल में काला ही काला दाल में कोई लगा कलंक निज कुल दाग गया। किसी का जीवन किसी का तो जन गया, किसी का सोया तो किसी का भाग जाग गया। सबकी बिगड़ी गत ऐसी फैली दहशत, आपसी अनुराग और सब राग गया, आपसी अनुराग और सब राग गया। मंडप में दुल्हन ने 3 चीख संग मारी, दूल्हा तो फेरे छोड़ बीच में ही भाग गया। बड़ी विकट समस्या होगी लोगों का, कैसे बचे? योग करो, कोरोना से बचना तो योग करो। अब मैं सुबह चला गया गार्डन में और योग करना शुरू किया मैंने। सुनना बड़ा आनंद आएगा कि करता जो भी है योग रहता सदा निरोग होती है कटौती थोड़ी ग्रहों की पनौती में। करता जो भी है योग रहता सदा निरोग होती है कटौती थोड़ी ग्रहों की पनौती में। करे जो कपाल भाती कभी ना व्याधि सताती मध्यमाती काया मिले मन की मनोती में। तो जेल ना व्याधि कदाच बनूंगा मैं योग हंस, हीरे सी चमक में बिखेरूं अब मोती में। योग को बेटा सवेर ऊपर किए जो पैर, जाने कैसे फंस गया सिर मेरा धोती में। ऐसी घटनाएं घटती, अब देखना आनंद और आगे आएगा कि धोती में फंसा जो सिर चिल्लाने लगा मैं, फिर यमराज सांसें मेरी रोकने लगे वहाँ। पेट से उतर कर आए तो कपी के जाए, आकृति को देख मेरी चौंकने लगे वहाँ। तो एक ने धोती पकड़ी, एक ने मारा थप्पड़, बंदर दोनों ही मुझे ठोकने लगे वहाँ। बंदर बंदर भी
बंदर को मार रहे, यह दृश्य देख कुत्ते भौंकने लगे वहां। एक बार ताली बजा लीजिएगा। बाकी मेरे साथ में बड़ी अजीब घटना घटती। मैं देसी आदमी, आपको पता, मेरी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो 10 साल तक ससुराल नहीं गया। अब ससुराल नहीं गए तो उधर से रोज सासू माँ फोन करे और फोन पर मुझे बोले, एक बार आओ निज भाई जी पावना, तोड़िया तोड़िया आओ निज भाई जी पावना, थारा सासू जी करे मनुहा जमाई लाडला। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अब रोज एक बार। अब जैसे ससुराल जाता हूँ, सासू माँ गेट खोलती, मुझे देखती सासू माँ का दिमाग खराब। जैसे सासू माँ मुझे देखती और मुझे देखते ही बोलती है कि कई काम आयो मारा ठाला भूला पांगला। कई काम आयो मारा ठाला भूला पांगला, रोज परो आवे मारा बेरोजगार पावना, अबे आयो तो गोबर पर नाक जमाई। एक बार मेरा बोलना, मैंने कहा ना अपन शुरू से अंतरराष्ट्रीय, कितने दिनों के बाद मेरे घर पर चोर आ गए। अब उस दिन चोर आ गए तो मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, गांव में कई भजन संध्या थी हनी सिंह की। पिताजी वहां गए तो चोर आ गए। मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू उठ, बाहर चोर आ गए। मुझे पता चल गया बाहर चोर आ गए। अपन शुरू से अंतरराष्ट्रीय, मैंने अपनी हृदय को टाइट कर लिया। तो मम्मी ने तो थप्पड़ मारे, उठ रहे बाने चोर है, मैं कड़ा चोर करे, ये कड़ा चोर। मम्मी को बाने होगा, मम्मी तो मेहनत नहीं आया। मम्मी क्या नहीं आया, मैं क्यों बाने ऊपर है। मम्मी क्यों पापा ने फोन लगा, मैं क्यों बैलेंस नहीं है। तो मम्मी 2-4 रेटा मारा, 2-4 लाता मेरी रात 2 बजे रात मुंह और मारी मम्मी तो लड़वा लग गया। तो वहां चोर और दिमाग खराब है। चोर कमार में पड़ा आया, जेब में 20 रुपये निकलिया और दरवाजा रे नीचे कमरा में खिसकाया और चोर मैंने आवाज दी थी, तेरे मुंगतों, तेरे भिखारियों, लड़ो मत रे, सुबह 20 रुपये बैलेंस में लीजिए। अब मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागते हुए चोर एक सामने बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गए। तो बूढ़ी अम्मा जागती, जैसे बूढ़ी अम्मा जागी तो शोर मचाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा ने शोर मचाया तो सारे चोर इधर उधर छिप गए। एक चोर इधर छिप गया, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर आपने ऊपर आ गया, डांट नहीं मारी, डांट मेवाड़ी में एक ऊपर चोर हो गया। अब संयोग से जो चोर ऊपर छिपा उस चोर का नाम प्रभु। अब बूढ़ी अम्मा ने शोर मचाया, उसके बेटे आ गए, उन्होंने पूछा माँ क्या हुआ, कहीं भी हो, कहीं हो। तो माँ बोले प्रभु जाने, प्रभु जाने। चोर का दिमाग खराब, ऊपर से सीधा वहीं कूदा, बोले सब प्रभु जाने। ये साइड में मैंजोन बेजोन कहीं नहीं जाने। चोरों ने मचाया है धमाल, में कैसा दुष्यंत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की रोटी नहीं छोड़ते। तो सुबह से शाम नहीं किया आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरी तो ऐसे गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। ताली बजाओ। आप